अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ लोटस क्वीन फ्रॉम पाकिस्तान। आज का व्लॉग कुछ यूँ होने वाला है कि अभी हम निकले हैं अलकरात मॉल के लिए और शॉपिंग के लिए। तो आज फुल डे शॉपिंग होगी क्योंकि जो हमारी रह गई है और जो करनी थी वो सारी आज यहीं से इंशाल्लाह कर देंगे। आई होप कि सब कुछ यहीं पे हमें मिल जाए। तो ये है मदीनतुल मुनव्वरा का खूबसूरत मौसम, व्यू, रोड्स, आलमोस्ट हर चीज़ यहीं पे एंड हो जाती है मदीना में। माशाल्लाह से मदीना का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और शाम के टाइम में कभी कभी ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो जाती हैं, कभी कभी नहीं बल्कि अब तो माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा हो गया है। पहले जब आए थे तो थोड़ा गर्म था पर अब मौसम वीआईपी है। और ये है खूबसूरत मंज़र, सुभान। अब हम फाइनली अलकरात मॉल पहुंच गए हैं और यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ पे भी ओपन मार्केट लगी हुई है। और ये यहाँ का पार्किंग एरिया है। और यहाँ पे भी ओपन मार्केट लगी हुई है। सऊदीया की ये बात बहुत अच्छी है कि हर जगह ओपन मार्केट है ही है माशाल्लाह से। अब हम दूसरी साइड से एंटर हुए हैं। और ये अलकरात का फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पे फुल कलेक्शन बच्चों की है और बहुत प्यारे से सूट्स हैं, बच्चों के सूट्स, कपड़े, नेकर्स, जैकेट्स, हर चीज़ बहुत अच्छी। ये पफ जैकेट तो बहुत प्यारी है पर मेड इन चाइना है। यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान होता काश। यहाँ पे पफर्स जैकेट्स बहुत अच्छी हैं, ख़ास करके बच्चों की। ये देखिए, हाँ यहाँ पे बच्चों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैं भी बच्ची होती ले लेती। और यहाँ पे कपड़े बहुत प्यारे थे, बहुत। मेरा तो दिल कह रहा था मैं भी बच्ची होती, मैं अपने लिए लेती, पर मैंने एक सूट लिया अपने लिए। माशाल्लाह से वो बहुत ही अच्छा मिल गया। तो अब हम आए कॉस्मेटिक की तरफ और यहाँ से हमने जो देखते हैं क्रीम वगैरह या लोशंस, जो कुछ हमें चाहिए वो हम यहाँ से लेंगे। और ये थी स्पेशल प्राइस पे। मैंने सोचा मैं ये लेती हूँ पर मैं लेना ही भूल गई। और यहाँ पे तो हर चीज़ अवेलेबल थी। आपको अगर कुछ भी चाहिए, अगर आप मदीना में आते हैं, अच्छी वाली शॉपिंग करनी है तो अबायास वगैरह जो लेने थे वो तो मैंने आपको बता दिया था कि वो आप कुबा मार्केट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो कुछ चाहिए कॉस्मेटिक के अलावा या जैकेट्स, पफर, तो आप
अलकरात मॉल आ जाएं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, शॉवर जेल्स, शैम्पूस, कलर्स, एवरीथिंग अवेलेबल था सब कुछ। और रिमेंटन के जो केराटिन वाला स्ट्रेटनर होता है वो तो बहुत 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 बेस्ट होता है, और मैं वही यूज़ करती हूँ। वो भी यहाँ पे अवेलेबल था, सब कुछ माशाल्लाह से था। जो हमें लेना था वो भी हमने ले लिया यहाँ से। और तो सब कुछ पाकिस्तान में भी आराम से मिल जाता है। अगर आप मदीना के हैं, आते हैं और यहाँ से कुछ लेना चाहते हैं तो ले लें। और ये रोलर भी बहुत अच्छा था, ऑलमोस्ट मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है तो मैंने ये नहीं लिया। और इनकी जो प्राइस थी वो सारी रीज़नेबल थी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हम कहें कि महंगी है। यहाँ पे कुछ भी इतना महंगा नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। और मक्का में जो है ना, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी थी, बहुत। एक जो फेस वॉश भी हमें लेना था ना, वो भी हाई प्राइस का था। यहाँ पे सब कुछ एवरेज था। और अभी चलते हैं बिल की तरफ, बिल करवाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। لا طب ليش هاي أكبر؟ هاي الأصلية. قديش حقه؟ 18 ريال. كويس. 20 يعني صح؟ لا 360. और अभी हम आए हैं सेकंड फ्लोर पे, और यहाँ सेकंड फ्लोर पर ड्रेसेस का है। यहाँ पे ये देखिए कोट्स कितने प्यारे हैं, और ये सारी न्यू कलेक्शन है। हाँ बेटी जो है, ये पौनियाँ कितनी प्यारी हैं। और ये बेल्ट्स पड़े हुए हैं, कितने प्यारे हैं। ये है 21 रियाल पे। और ये वाले बेल्ट्स ना अरब लोग बहुत पहनते हैं। और अभी हम बैग्स वाले पोर्शन में आ गए हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे थे हैंड बैग्स वगैरह। तो यहाँ पर जो थे ना, इनकी प्राइस मुझे कुछ थोड़ी बहुत हाई लगी, और यहाँ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए नाइट सूट एरिया में। यहाँ पे बहुत 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 वैरायटी थी और अच्छी वाली थी। और यहाँ से ये जो अरब लोग पहनते हैं वैसे ही कपड़े पड़े हुए हैं। और यहाँ पे स्लीपर्स थे, ये बहुत प्यारे लग रहे थे, और ये स्पेशल ऑफर में थे, और ये न्यू अराइवल था। और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 65 रियाल्स।
और इसकी भी है 65। और इसकी है 62। और ये है कलरफुल, इसकी है प्राइस 85। और फाइनली शॉपिंग हो गई। अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं और ये हमने बैग्स ले लिए हैं और कुछ सामान लिया है। और ये पूरा बच्चों का है, फुल गारमेंट्स है। और यहाँ पे बच्चों की वैरायटी बहुत बहुत अच्छी थी, हमें तो बहुत अच्छी लगी, पाकिस्तान से अच्छी थी। और प्राइजेस तो हाई थे। अगर आप मदीना में आएँ और अलकरात मॉल विज़िट करना चाहें तो ज़रूर करें, बच्चों के लिए ख़ास। बच्चों के यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े हैं। बस अभी अभी मॉल से निकल आए हम और अभी जाने लगे हैं रूम की तरफ। और होटल से पहले हम जाएंगे, सोचते हैं कि डिनर वगैरह कर लें पहले, फिर रूम पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। और जैसे ही हम मॉल से निकले तो पता है आप सबको कि क्या हुआ हमारे साथ। तो जैसे हम मॉल से निकल रहे थे तो पहले तो हम सबको रुकवा लिया और हर एक बंदे को गिफ्ट्स दिए हम सबको। और उसके बाद ये जैसे ही हम आगे आते गए तो ये जो बंदा है ना ड्राइवर, ये हमारे पीछे आया और हमें कहने लगा था कि आपको हरम जाना है। तो हमने कहा हाँ चीन चले, मैं लेके चलता हूँ। एक तो ये अरबिक और हम उर्दू स्पीकिंग, एक तो हमें इनकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही थी। ऊपर से हमने इनसे पूछा कि आप कितने रियाल्स में लेके चलेंगे ये वो, तो इन्होंने कहा कि फ़्री। तो हमें ना डाउट हो रहा था कि ये फ़्री तो कह रहे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे ना कि बाद में हमसे चार्जेस ज़्यादा लें या उसके अलावा कहीं और ले जाएं, पता नहीं। हमारे साथ जो हमारी अम्मा थी वो तो बहुत डर गई थी। तो हमने चेक की गाड़ी, तो उसमें ना मतलब 2 मेंबर ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें भी हरम छोड़ रहे हैं, आपको भी छोड़ देंगे। तो हम जैसे बैठे तो वो ये जो अंकल था ड्राइवर, तो वो हमें कहने लगा कि मैं ना 50 रियाल लूँगा आपसे। तो हम भी, और हंस भी रहा था। तो हमने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे। फिर कह रहा था नहीं नहीं मजाक, फिर कह रहा था मैं आपसे 10 रियाल लूँगा, फिर कह रहा था मैं 5 रियाल लूँगा। ये वो कहते हुए फिर ये हम भी समझ गए कि ज़ायरा मजाक ही कर रहा है, अब लेके तो जा रहा है कि हमें पता नहीं कहाँ पहुँचा ना दे। फिर मुझे ना रास्ता यहाँ का पूरा याद हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अम्मा को कह दिया कि आप डरे नहीं, हम पहुंच जाएंगे। और ये देखिए सामने मस्जिद नबी के मीनार भी नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। रात का व्यू तो बहुत ही प्यारा है। और यहाँ से निकल हम जैसे अलकरात मॉल से आए तो अलकरात मॉल इतना दूर नहीं था, सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम घर की तरफ पहुँच गए। पहले रेस्टोरेंट पे चलते हैं। और यहाँ पे हम जैसे पहुँचे तो पाकिस्तानी होटल नज़र आ गया और यहीं पे हम बैठ गए खाना ऑर्डर देने के लिए और सोचा कि डिनर कर लें, उसके बाद रूम पे चलते हैं। सो हम अपना व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।